हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ अबाउट द कार्ब एनायन। आज का वीडियो दूसरे रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में, जो कि है कार्ब एनायन। इसके पहला वाला वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है और वो है कार्बो कैटायंस के बारे में। ये वीडियो नेगेटिव आयन कार्ब एनायन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है कार्ब एनायन। अ स्पीशीज़ हैविंग कार्बन एटम विथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड अ नेगेटिव चार्ज। तो एक ऐसी स्पीशीज़, एक ऐसा आयन जिसमें कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज हो और साथ में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास प्रेजेंट हो, तो इस टाइप का जो आयन होता है वो कहलाता है कार्ब एनायन। मतलब ऐसी कोई भी स्पीशीज़ जिसमें कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड कार्ब एनायन। ठीक है, अब क्यों बनते हैं कार्ब एनायन? सो दीज आर फॉर्म ड्यू टू द हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जब कोवैलेंट बॉन्ड्स का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है तब कार्ब एनायंस बनते हैं। देखो ये जो चीज़ है ये दोनों में कॉमन है। कार्बो कैटायन में भी हमने देखा था कि कोवैलेंट बॉन्ड हेट्रोलाइटिकली क्लीव होगा और कार्ब एनायन या कैटायन दोनों बन सकते हैं इससे। तो ठीक है, तो कार्ब एनायन भी तभी बनेगा जब कोवैलेंट बॉन्ड हेट्रोलाइटिकली क्लीव होगा। मीन्स मान लीजिए मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है एसिटल्डिहाइड का और इस पर एक जो रिएक्टेंट है हाइड्रोक्सिल आयंस अटैक करेंगे। इन हाइड्रोक्सिल आयंस की प्रेजेंस में कोई एक बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कोई एक जो बॉन्ड होगा वो क्लीव होगा। मान लीजिए ये बॉन्ड क्लीव होता है और क्लीवेज कैसा होगा कि कार्बन दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख लेगा और ये जो H है H+ के फॉर्म में इस OH आयन को डोनेट हो जाएगा। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दीज इलेक्ट्रॉन्स, the resulting species has negative charge on carbon atom, है ना। ये जो हाइड्रोजन है जब अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करके इस OH आयन से कंबाइन होगा तो ये तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इस डोनेशन के कारण जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन पर प्रेजेंट होंगे और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये जो हमारा कार्बन होगा ये नेगेटिवली चार्ज होगा और इस स्पीशीज़ को हम बोलेंगे कार्ब एनायन। तो इस तरीके से कार्ब एनायंस का बॉन्ड के हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के कारण फॉर्मेशन होता है। आई थिंक ये इतना क्लियर होगा अब आप लोगों को। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नाउ कार्ब एनायंस जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबल होने के कारण दे आर वेरी रिएक्टिव स्पीशीज़, है ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनते हैं तो इसीलिए ये अनस्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन करके और स्टेबल प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। तो कार्ब एनायंस कार्बो कैटायन की तरह ही अनस्टेबल होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स, कार्ब एनायन के टाइप्स। तो 3 टाइप्स हैं, वही प्राइमरी कार्ब एनायन, सेकेंडरी कार्ब एनायन और टर्शरी कार्ब एनायंस। अगेन आपको बता दूं थोड़ा सा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होते हैं कार्ब एनायंस। तो देखिए प्राइमरी कार्ब एनायन आप तब बोलेंगे जब नेगेटिव चार्ज किसी प्राइमरी कार्बन पर होगा। अब ये देखिए मेरा ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि इस तरफ ये एक ही एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, बाकी जो 2 वैलेंसीज जो हैं वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो जब नेगेटिव चार्ज प्राइमरी कार्बन पर हो तब आप इसको बोलेंगे 1 डिग्री या प्राइमरी कार्ब एनायन। ठीक है, इसी तरीके से यदि नेगेटिव चार्ज सेकेंडरी कार्बन पर हो, देखिए मैंने 2 एल्काइल ग्रुप, 2 R ग्रुप मतलब 2 एल्काइल ग्रुप अटैच किए हुए हैं, तो मेरा ये कार्बन बन गया 2 डिग्री कार्बन और इस 2 डिग्री कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इस टाइप का कार्ब एनायन कहलाएगा सेकेंडरी कार्ब एनायन। ठीक है, एंड सिमिलरली यदि नेगेटिव चार्ज किसी टर्शरी कार्बन पर हो, ये टर्शरी कार्बन है मेरा क्योंकि तीनों तरफ क्या है एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो इस कार्बन पर, इस 3 डिग्री कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज होगा तो कार्ब एनायन का टाइप बनेगा 3 डिग्री या टर्शरी कार्ब एनायन। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कार्ब एनायन। नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पर होगा, प्राइमरी पर होगा तो प्राइमरी कार्ब एनायन, सेकेंडरी पर होगा तो 2 डिग्री कार्ब एनायन और टर्शरी पर होगा तो 3 डिग्री कार्ब एनायन। ठीक है, नाउ यदि स्टेबिलिटी का बात करें, तीनों कार्ब एनायंस का कंपैरिजन करें स्टेबिलिटी का, तो जो 1 डिग्री कार्ब एनायन होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। उसके बाद स्टेबिलिटी में नंबर आता है 2 डिग्री कार्ब एनायन का और सबसे लीस्ट स्टेबल होता है टर्शरी कार्ब एनायन। मतलब ये जो हमने अभी टाइप पढ़े थे ना,
इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल प्राइमरी कार्ब एनायन होगा, उसके बाद स्टेबिलिटी में सेकेंड नंबर पर आएगा हमारा 2 डिग्री और थर्ड नंबर पर आएगा हमारी टर्शरी कार्ब एनायन। मतलब लीस्ट स्टेबल यदि कार्ब एनायन कोई होगा तो वो ये होगा, और सबसे स्टेबल कार्ब एनायन जो होता है वो प्राइमरी कार्ब एनायन होता है। अब रीज़न क्या है? तो रीज़न छुपा हुआ है इन आर ग्रुप्स में। इन आर ग्रुप का जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है वही इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करता है। जितने ज़्यादा आर ग्रुप आपके इस कार्बन के चारों तरफ होंगे उतना ज़्यादा आपका ये एनायन लीस्ट स्टेबल, लेस स्टेबल होता जाएगा। तो प्राइमरी कार्ब एनायन में केवल एक ही आर ग्रुप होता है, तो इसके कारण जो प्लस आई इफेक्ट मिलता है उसके कारण इस कार्बन पर क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ पुश करते हैं, जिसके कारण इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है। तो देखिए ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और जब प्लस आई इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे तो कार्बन और ज़्यादा नेगेटिव बन जाएगा, और जितना ज़्यादा चार्ज किसी एटम पर होगा वो स्पीशीज़ उतनी ज़्यादा लेस स्टेबल होगी। तो यहाँ पर एक आर ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए 2 आर ग्रुप आ गए, मतलब जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो 2 इन एल्काइल ग्रुप्स के कारण होगा, तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर इसके कंपैरिजन में और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ ढकेले जाएंगे और यहाँ से भी पुश किए जाएंगे, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा हो जाएगा। अब 3 डिग्री में तो देखिए और कंडीशन ख़राब है, 3 आर ग्रुप हैं और तीनों के पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन की तरफ ढकेले जाएंगे, जिसके कारण इस कार्बन पर वैसे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और इस प्लस आई इफेक्ट के कारण ये कार्बन हाईली नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए ये लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स पुश किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर बहुत ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि 2 ही आर ग्रुप अपना पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बताएंगे। और यहाँ पर क्योंकि एक ही आर ग्रुप है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट केवल इसी आर ग्रुप के कारण होगा। तो तीनों में कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्राइमरी कार्ब एनायन होगा, और सबसे लीस्ट स्टेबल यदि बात करें तो 3 डिग्री कार्ब एनायन लीस्ट स्टेबल कार्ब एनायन होगा, मतलब हाईली रिएक्टिव होगा तो 3 डिग्री कार्ब एनायन होगा। आई होप ये रीज़न आपको समझ में आया होगा स्टेबिलिटी का। एक बार फिर से मैं आपको ये स्टेबिलिटी का रीज़न बता देती हूँ कि जो रीज़न है इस ऑर्डर का, इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। एज द एल्काइल ग्रुप, or you can say this electron releasing inductive effect of alkyl group increases, the stability decreases। तो R ग्रुप नंबर में जितने ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी आपके कार्ब एनायन की उतनी कम होती जाएगी। चलिए नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्ब एनायन। एंड नाउ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्ब एनायन। मैंने ये 3 डिग्री कार्ब एनायन का स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है। देखिए कार्ब एनायन में जो कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसके पास 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जिस आउट ऑफ 4 3 ऑर्बिटल्स आर यूज टू मेक द सिग्मा बॉन्ड आइदर विथ हाइड्रोजन और आइदर विथ एल्काइल ग्रुप्स। तो ये जो 3 ऑर्बिटल्स थे इसके पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो थे इसके पास, उसमें से 3 ऑर्बिटल्स का ये यूज़ करेगा सिग्मा बॉन्ड बनाने में। सो दीज आर द सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, नाउ द फोर्थ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज़ यूज टू फॉर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाएगा। तो इस तरीके से ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हमारा कार्बन होता है, और sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण शेप जो होना चाहिए वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है इसलिए इसका जो अरेंजमेंट होता है दैट इज़ ट्राइगोनल पिरामिडल, जिसमें जो लोन पेयर होता है वो अपवर्ड डायरेक्टेड होता है। ठीक है, तो शेप इज़ ट्राइगोनल पिरामिडल, और यही डिटेल मैंने यहाँ लिखी हुई है कि कार्बन इज़ sp3 हाइब्रिडाइज, 3 ऑर्बिटल्स आर यूज्ड टू मेक 3 सिग्मा बॉन्ड्स, एंड 4th ऑर्बिटल इज़ यूज्ड for the lone pair of electrons. So I hope now the structure of carb anion is also clear. What is carb anion, what is carb cation, दोनों से रिलेटेड जो वीडियोस हैं मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। यदि आपको ये वीडियोस यूज़फुल लगते हैं सो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए।